माइंडसेट मैटर्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। चलिए आज की गहरी चर्चा शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम हर दिन जो काम करते हैं उनमें से लगभग 40% वो सोच समझकर लिए गए फैसले नहीं होते, वो सिर्फ आदतें होती हैं। आज हम इसी की तह तक जानेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं, और सबसे जरूरी कि कैसे सिर्फ एक आदत को बदलकर पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी जा सकती है। बिल्कुल। आज हम कुछ दिलचस्प कहानियों और वैज्ञानिक शोध के जरिए आदतों के मनोविज्ञान को समझेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम उस जानकारी का इस्तेमाल अपने भले के लिए कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत एक कहानी से करते हैं। लीसा नाम की एक महिला जिसका तलाक हुआ था और जो कई बुरी आदतों से जूझ रही थी, वो अचानक मिस्र घूमने चली जाती है। वहां एक सुबह हताशा के एक पल में वो एक फैसला करती है कि उसे रेगिस्तान में ट्रैकिंग करनी है। अच्छा। जॉगिंग ने ले ली, जिससे उसका खान पान, काम करने का तरीका, सोने का तरीका, पैसे बचाने की आदत, सब कुछ बदल गया। उसने एक आदत बदली और उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। ये कहानी आदतों के पीछे के विज्ञान को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर आदत एक 3 स्टेप की प्रक्रिया है, जिसे आदत का चक्र या हैबिट लूप कहते हैं। हैबिट लूप? हाँ, तो पहला स्टेप है संकेत, क्यू मतलब कोई ट्रिगर? हाँ, कोई भी ट्रिगर जो आपके दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में जाने के लिए कहता है, जैसे सुबह उठना या फोन पर कोई नोटिफिकेशन आना। अच्छा। दूसरा स्टेप है क्रिया, रूटीन। ये वो काम है जो आप करते हैं, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक, जैसे सिगरेट पीना या फोन उठा लेना। बिल्कुल। और तीसरा स्टेप है इनाम, रिवॉर्ड। ये वो फायदा है जो आपको उस काम को करके मिलता है, और यही आपके दिमाग को बताता है कि इस लूप को भविष्य के लिए याद रखना चाहिए। ठीक है। इसे MIT में चूहों पर किए गए एक प्रयोग से और आसानी से समझ सकते हैं। एक चूहे को एक भूल भुलैया में रखा गया। एक क्लिक की आवाज होती थी जो कि संकेत था। ओके। और एक दरवाजा खुलता था। चूहे को भूल भुलैया पार करके चॉकलेट तक पहुंचना होता था। चॉकलेट थी इनाम, और बीच का रास्ता क्रिया। सही। शुरू में चूहे का दिमाग बहुत ज्यादा काम कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसे रास्ता याद होता गया, उसकी दिमागी गतिविधि कम हो गई। हाँ, बहुत कम। दिमाग के स्कैन ने दिखाया कि आदत बनने के बाद दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा है, बेसल गैंग्लिया, वो काम संभाल लेता है, और बाकी दिमाग वो एक तरह से आराम करता है। हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने के तरीके खोजता है, और आदतें यही काम करती हैं। ये तो चूहों की बात हुई, पर क्या ये इंसानों पर भी ठीक ऐसे ही काम करता है? और इसका सबसे हैरान करने वाला सबूत यूजीन पॉली नाम के एक व्यक्ति की कहानी में मिलता है। यूजीन पॉली? हाँ, एक वायरल बीमारी के कारण उनके दिमाग का वो हिस्सा नष्ट हो गया था जो नई यादें बनाता है। ओह। वो कुछ मिनटों से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख सकते थे, लेकिन फिर भी वो नई आदतें बना सकते थे। ये कैसे मुमकिन है? यही तो हैरानी की बात थी। जैसे वो अपने घर का नक्शा नहीं बना सकते थे, लेकिन बिना सोचे समझे घर में बाथरूम ढूंढ लेते थे। कमाल है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने यूजीन को 2 चीजें दिखाई और कहा कि एक के नीचे सही का स्टिकर है। यूजीन हर बार सही चीज चुन लेते थे। हर बार? हाँ, हर बार। भले ही उन्हें याद नहीं होता था कि उन्होंने वो चीज पहले देखी भी है या नहीं। तो उनके दिमाग ने एक नया हैबिट लूप बना लिया था, बिना याददाश्त के। बिल्कुल। चीजों की जोड़ी देखना हो गया संकेत, सही चीज चुनना हो गया क्रिया, और सही स्टिकर देखकर मिलने वाली संतुष्टि हो गया इनाम। एकदम सही। इससे ये साबित हुआ कि आदतें हमारी याददाश्त और हमारे सचेत फैसलों से अलग दिमाग के एक बहुत गहरे हिस्से में बनती हैं। लेकिन फिर भी कुछ आदतें इतनी मजबूत क्यों होती हैं? मुझे लगता है सिर्फ संकेत, क्रिया और इनाम, ये काफी नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस लूप को चलाने वाली जो असली ताकत है वो है तलब, क्रेविंग। हाँ, जब हमारा दिमाग किसी इनाम की उम्मीद करने लगता है तो एक तलब पैदा होती है। इनाम की उम्मीद? इनाम मिलने से भी ज्यादा जरूरी है इनाम की उम्मीद। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेप्सोडेंट टूथपेस्ट। पेप्सोडेंट? हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में अमरीकी रोज ब्रश नहीं करते थे। फिर एक विज्ञापन गुरु थे, क्लॉड हॉपकिंस। उन्होंने लोगों को दांतों पर जमी एक परत, टूथ फिल्म के बारे में बताया। ये था संकेत। अच्छा। और खूबसूरत मुस्कान का वादा किया। ये था इनाम। पर असली कामयाबी इससे नहीं मिली है ना? नहीं, असली कामयाबी तब मिली
जब पेप्सोडेंट ने अपने फॉर्मूले में कुछ ऐसे तत्व डाले जिससे मुंह में एक ताजगी और एक झंझनाहट महसूस होती थी। वो टिंगलिंग सेंसेशन। हाँ बिल्कुल। लोगों को उस एहसास की तलब होने लगी। उन्हें लगता था कि जब तक वो एहसास ना हो उनके दांत साफ ही नहीं हुए। अरे वाह, यानी इनाम मिलने से पहले उस इनाम की उम्मीद ही आदत को चलाती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक बंदर पर किए गए प्रयोग में देखा गया। जब बंदर को स्क्रीन पर एक शिक्ल मतलब एक आकार देखने पर जूस मिलता था, संकेत और इनाम। हाँ, तो उसके दिमाग में डोपामीन का स्तर जूस मिलने पर नहीं बल्कि उस शिक्ल को देखते ही बढ़ जाता था, इनाम की उम्मीद में। ये तलब का न्यूरोलॉजिकल सबूत है। बिल्कुल। तो अगर हमें कोई बुरी आदत बदलनी है तो क्या करना होगा? यहीं पर आदत बदलने का सुनहरा नियम काम आता है, द गोल्डन रूल। क्या है ये नियम? नियम है पुरानी आदत का संकेत और इनाम दोनों को वही रखें, बस बीच की क्रिया यानी रूटीन को बदल दें। मतलब आदत को मिटाना नहीं है, उसे बदलना है। सैगा। अमेरिकी फुटबॉल कोच टोनी डंगी ने इसी नियम का इस्तेमाल करके एक हारने वाली टीम को चैंपियन बनाया था। उन्होंने खिलाड़ियों को नए खेल नहीं सिखाए, उन्होंने पुराने संकेतों पर, पुरानी क्यूज पर, पुरानी क्यूज पर नई क्रियाएं करने की आदत डाली। बिना सोचे समझे तेजी से प्रतिक्रिया करना। इनाम वही था, मैच जीतना। इसका मतलब है कि किसी बुरी आदत को मिटाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता। बिल्कुल, जैसे शराब की लत, अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी AA इसी नियम पर काम करता है। तनाव या सामाजिक दबाव जो संकेत हैं, उन पर शराब पीने से जो राहत मिलती थी वो इनाम था। अब वही राहत मीटिंग में जाके या किसी साथी से बात करके यानी एक नई क्रिया से मिलती है। संकेत वही, इनाम वही, बस क्रिया बदल गई। बिल्कुल। लेकिन कई बार तनाव इतना ज्यादा होता है कि नई क्रिया पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर आखिरी और सबसे जरूरी चीज आती है, विश्वास, बिलीफ। विश्वास? हाँ, विश्वास। शोध में पाया गया है कि आदतें स्थायी रूप से तभी बदलती हैं जब इंसान को ये विश्वास हो कि बदलाव संभव है। AA की सफलता का एक बड़ा कारण है एक उच्च शक्ति में विश्वास पैदा करना। मतलब भगवान में विश्वास? जरूरी नहीं है कि वो भगवान ही हो, जरूरी है किसी चीज में विश्वास करना, कार्यक्रम में, खुद में या एक बेहतर भविष्य में। ये विश्वास मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देता है। हाँ, और ये विश्वास अक्सर एक समूह या समुदाय के साथ आने से मजबूत होता है। कोच डिंगी की टीम के साथ भी ऐसा ही हुआ था? बिल्कुल। जब एक व्यक्तिगत त्रासदी के बाद डिंगी ने अपनी टीम में विश्वास दिखाया तो टीम के खिलाड़ियों का भी सिस्टम में विश्वास गहरा हो गया। उस विश्वास ने उन्हें चैंपियन बना दिया। बदलाव के लिए अक्सर एक समूह या समुदाय की मदद लगती है जो उस विश्वास को और मजबूत करे। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि हमारी जिंदगी को चलाने वाली आदतें 4 चीजों से बनती हैं: संकेत, क्रिया, इनाम और इन सब को चलाने वाली तलब। और अगर हमें इन्हें बदलना है तो सुनहरा नियम है, क्रिया को बदलो और सबसे जरूरी ये विश्वास रखो कि बदलाव मुमकिन है। बिल्कुल। महान दार्शनिक विलियम जेम्स ने कहा था कि हमारी जिंदगी आदतों का एक गुच्छा है। वो खुद भी लंबे समय तक हताशा से जूझते रहे। फिर एक दिन उन्होंने एक प्रयोग करने का फैसला किया। 1 साल तक वो ये मानकर जिएंगे कि उनके पास अपनी जिंदगी बदलने की आजाद इच्छा शक्ति है, भले ही इसका कोई सबूत ना हो। सिर्फ मानकर जिएंगे? हाँ, सिर्फ इस विश्वास के साथ। और सिर्फ इस विश्वास ने ही उनकी जिंदगी बदल दी। शायद किसी आदत को बदलने का पहला कदम यही है, ये विश्वास करना कि आप उसे बदल सकते हैं। अगर आपको आज की इस चर्चा का कोई हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हाँ, हम जानना चाहेंगे कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और ऐसे ही विचारों को जगाने वाली और वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए माइंडसेट मैटर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सोचते रहिए।